क्रिएट अ डिमांड फर्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो पहले ही प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको जो है मार्केटिंग करा देते हैं। But as an entrepreneur, you must have a fine knowledge and know your customers very, very well. That's why it is called KYC. That is know your customers very, very well. अब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑलमोस्ट रेडी नहीं है तो आप किस तरीके से जो है मार्केटिंग करोगे, किस तरीके से उसका डिमांड क्रिएट करोगे। द आंसर ओवर हियर इज वेरी सिंपल। आस्क। यस, आस्क योर कस्टमर्स। अगर आप कोई भी लोकेलिटी में, मान लो कि अगर आप किसी लोकेलिटी में कोई चाइनीज रेस्टोरेंट अगर आपको ओपन करना हो या फिर कोई इटालियन रेस्टोरेंट अगर आपको ओपन करना हो, सो उस लोकेलिटी के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, क्या ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिफोर यू स्टार्ट द रेस्टोरेंट? आप खुद एक मार्केट सर्वे करते हो, वहां पे आसपास जाके देखते हो कितने सारे रेस्टोरेंट्स वहां पे ऑलरेडी है। ये तो हो गया सर्वे जो आपकी टीम ने किया, जो आपकी कंपनी ने किया। लेकिन कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है? हाउ मेनी आर विलिंग टू एक्चुअली कम टू योर रेस्टोरेंट? These are the most crucial service that you should be doing as an entrepreneur. Again, to do this kind of survey, आप Google सर्वे की हेल्प ले सकते हो। बहुत इफेक्टिव तरीका है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। सो एक सर्वे से आपको कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस पता चल जाते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है वो पता चल जाता है। We are coming up with a restaurant. Which one would you like to have over here? Would you like to have Italian restaurant, Chinese restaurant, Indian restaurant? Choices दे दो। लेट्स सी किस क्यूजीन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मान लो अगर उन्होंने इटालियन रेस्टोरेंट जो है वो चूज कर दिया एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट इटालियन ओवर देयर बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स हु इज प्रोवाइडिंग दैट। दिस इज वेयर यू नो योर कस्टमर। वंस यू नो व्हाट दे वांट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कीजिए, पूरी एनर्जी रेस्टोरेंट सेटअप में लगाए, कुकिंग स्टाफ को उस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनकी ब्रीफिंग वैसी दी जाए, पूरा सेट डेकोर उस तरीके से क्रिएट किया जाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। मिनी पैम्फलेट जो बहुत ही छोटे टाइप के पैम्फलेट्स होते हैं, इट कुड बी जस्ट अबाउट दिस साइज एंड दैट कैन बी पुट इनटू द न्यूज़पेपर। यस, आप बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि ये मेथड बहुत आउटडेटेड है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो है वो पढ़ते हैं एंड दे रियली लाइक टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड, राइट। सो अगर आप पैम्फलेट्स न्यूज़पेपर के अंदर आप डालते हो, सो इस तरीके से जितने भी न्यूज़पेपर एजेंसीज है उनसे आप ये काम करा सकते हो। अब उस पैम्फलेट के ऊपर आप सिंपली ये लिख सकते हो दैट वी आर कमिंग अप विद द न्यू रेस्टोरेंट्स, व्हिच वन इज योर चॉइसेस, जस्ट लेट मी नो, कॉल ऑन दिस नंबर। वंस दे कॉल यू, यू हैव देयर मोबाइल नंबर। आपके पास लीड्स हो गए, आपके पास इंटरेस्टेड पीपल के लीड्स हो गए। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब कस्टमर आपको खुद से कॉल करता है, पोटेंशियल कस्टमर जो खुद से कॉल करता है, दैट मीन्स ही हैज टेकन अप दैट एफर्ट टू कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। ये बहुत हेल्दी लीड होती है। यस, ऑनलाइन से भी ज्यादा ये लीड्स बहुत इजी तरीके से जो आपके लिए कन्वर्ट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज वंस यू आंसर देम, वंस यू गॉट देयर आंसर, व्हाट इज देयर टेस्ट, व्हाट इज देयर प्रेफरेंसेस, बस एक कनेक्शन बना के रखना है आपको। जब तक वो रेस्टोरेंट वहां पे सेटअप नहीं होता तब तक आपको एंगेजमेंट बनानी है आपके क्लाइंट के साथ। इस तरीके से इवन बिफोर यू स्टार्ट योर रेस्टोरेंट इन दैट लोकेलिटी, यू ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ ब्रांड इमेज इन देयर माइंड। रेस्टोरेंट अभी तक सेट नहीं हुआ है बट फिर भी आपके बारे में चर्चा हो रही है, आपके रेस्टोरेंट के बारे में चर्चा हो रही है। दे आर वेटिंग कि कब ये रेस्टोरेंट आएगा। And now the next thing that you have to do is to maintain कि आपका कनेक्शन अच्छा रहे, keep them updated about the latest things। आपका एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाओ, आप चाहते हैं तो खुद आपका जो बिजनेस पेज है उससे आप उनको फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रहेगा तो भी आप रिक्वेस्ट तो भेज ही सकते हो। Nobody will deny a restaurant's request follow, right? उसके साथ आप कूपन्स दे सकते हो, डिस्काउंट वाउचर्स दे सकते हो फॉर द फर्स्ट डे लॉन्च। इस तरीके से even before you set up the restaurant, it is open, उसके पहले already आपके पास you already have 100 to 200 people who know about this restaurant। तो basically इस तरीके से
You created a demand even before you started with your product. किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? वो होते हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स, हो सकते हैं कोई इन्फ्लुएंसर्स, या फिर इंपॉर्टेंटली हो सकते हैं कोई इन्वेस्टर्स जो आपके साथ काम करना चाहे। तो ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लेवरेज क्रिएट करना। यस, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट योर लेवरेज इज योर एडवांटेज। अगर आप लेवरेज नहीं कर पाओगे तो हर जगह पे सिर्फ आपको नो एंड नो ही सुनाई देगा। लेवरेज बेसिकली होता क्या है? इट्स स्किल को, या फिर आपकी नॉलेज को, या फिर आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उनको ट्रेडिंग करा सकते हो फॉर देम टू एंश्योर दैट दे कैन कम अहेड विथ यू एंड दे कैन बिकम योर पार्टनर्स। बिकॉज इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, देन आई मस्ट नो कि आपका पास एक्सपीरियंसेस क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पहले कभी आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट चलाया हुआ है, आपकी टीम क्या है, ये बेसिक चीजें तो मुझे पता होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड क्रेडिबिलिटी। सो व्हेन यू गो एंड अप्रोच फॉर आस्किंग द फंड्स, इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट मोर फंड्स। गेटिंग इट? सो बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी एंड यूज इट एज योर लेवरेज। एंड आप इस तरीके से ग्रो करा सकते हो बाय गेटिंग मोर एंड मोर बिजनेस पार्टनर्स। एक इन्वेस्टर्स आएगा, फिर दूसरा बिजनेस पार्टनर आ सकता है, आपके पास ब्रांड पार्टनर्स इंटीग्रेटेड हो। अब ब्रांड पार्टनर्स होते हैं जैसे कि रेडियो मिर्ची हो गए, बहुत सारे रोटरी क्लब्स होते हैं, लायन क्लब्स होते हैं, तो उनके लिए एक नए नए ऑफर्स आप डिजाइन करा सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। सो इस तरीके से इफ यू हैव अ क्रेडिबिलिटी यू कैन यूज इट एज योर लेवरेज। फंडिंग की बात कर ही रहे तो मेरा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। Funding does not fuels your ambition, it ignites it. Ambitious होना आपका एक नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। Being an entrepreneur, if you are not inspired by the work that you do, then how you are going to help other people to do that thing? Getting it? So ambitious होना आपका नेचर होना चाहिए। जो आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो तो आप खुद मोटिवेटेड होने चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तभी कोई आके आपके साथ जुड़ेगा, तभी कोई आपके साथ आके इन्वेस्ट करेगा, तभी कोई नया पार्टनर्स आपके साथ आके हैंड शेक करेंगे और बोलेंगे यस वी लाइक टू वर्क विथ यू बिकॉज यू आर इंटरेस्टिंग। व्हेन पीपल इन्वेस्ट इन बिजनेस, they don't see the business proposal at the very early stage. They see who is the person and how is he as a nature, as a person, as a friend. Is he really good enough? And if he is, then his nature, how is his nature? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है गाइस, और ये बहुत बेसिक चीजें होती है। आपके अंदर वो आग है या नहीं इस बिजनेस को रन करने के लिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फंडिंग तो आप लेटर ऑन वैसे भी ले ही सकते हो। इफ ऑल दीज थिंग्स आर ऑन द राइट प्लेस, यू आर वेरी एम्बिशियस, आपके पास क्लियर विजन है, आपके गोल्स काफी हद तक स्ट्रेट है, फंडिंग्स इज जस्ट वन फॉर्मेलिटी। फंडिंग एक तरीका है जिससे कि आप सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करा सकते हो, जिससे कि आप सारे मैन पावर को हायर करा सकते हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड बी एक्साइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू मेक श्योर दैट यू कैन लीड दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अगर हम किसी भी सेटअप की बात करें, चाहे फिर वो B2B हो या B2C हो, चाहे फिर वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विस हो, कोई आउटलेट हो या फिर कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज, जस्ट स्टार्ट ऑफ लोकल। यस, आप किसी भी सिटी में जहां पर भी आप स्थित हो, जहां पे भी आप लोकली रहते हो, उसी सिटी के साथ आप शुरुआत कीजिए। जिस सिटी में आपने इतना टाइम स्पेंड किया है उसकी मार्केट ट्रेंड्स को आप जानते हो, लोकल क्लाइंट्स है, वहां पे जो लोकल लोग हैं उनकी मेंटालिटी को आप जानते हो, यू कैन रिलेट विद देम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज यू हैव बीन इनटू दैट प्लेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स ईजियर फॉर यू टू सेल टू दीज पीपल बिकॉज आप उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑलरेडी जानते हो। स्टेप 1 शायद यहाँ पे आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टेप 1 आप मोस्टली उस टाइप पे यूज कर सकते हो जहां पे आपको नए मार्केट के अंदर एंट्री करनी है। जो भी आपके पास लोकल मैन फोर्स है तो आप उनको इस्तेमाल करा सकते हो, इवन दे विल बी हैप्पी टू वर्क फॉर यू एट वेरी लेस प्राइस। सो अंडरस्टैंड इट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा एक हाई एंड सिटीज, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर इन टायर 3 सिटी, जस्ट स्टार्टिंग योर बिजनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देयर इज नो सिटी जहां पर भी आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिक सकते। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर किसी भी सिटी में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है बिकॉज ही बिलीव्स इन द प्रोडक्ट मोस्टली लोग तभी लेते हैं जब कोई बेचने वाला इंटरेस्टिंग होता है। एंड अगर आप खुद उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, खुद उस सर्विसेज को वहां पे बेच रहे हो, एंड इफ यू आर रियली कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज ग्रेट प्रोडक्ट, then regardless of which city that you are
going in for your marketing purpose, people will buy it. People will eventually buy it. And that's what I want you guys to understand. बस वहाँ पे depending upon कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है, उसके हिसाब से आप एक हाई एंड स्टोर को अगर कहाँ पे डालना है, किस लोकेलिटी में डालना है, उसकी सर्वे, उसकी रिसर्च जरूर करें. एक क्रूशियल पॉइंट में यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डोंट बी वन प्रोडक्ट कंपनी. अगर आपको बड़ा बिजनेस सेट करना है, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो पैशन है, वो इंथुजियाज्म है, वो एम्बिशन है एक बड़ी से बड़ी कंपनी को रन करने का, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ना डेवलप करो. हो सकता है आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स डेवलप करो, या फिर आप किसी एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग वेरिएशंस निकालो. कैन बी 1% कंपनी बट यू कांट बी वन प्रोडक्ट कंपनी. कस्टमर्स को जब तक आप बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दोगे तो वो किसी एक ही प्रोडक्ट को लेके अगर आप स्टिक रहोगे, सो एंड इफ दे डोंट लाइक इट, नॉट एवरीबडी विल बाय दैट सिंगल प्रोडक्ट. सो यू मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड देम सम वेरिएशंस. मान लो कि अगर आपकी कोई आइसक्रीम की दुकान है तो आप अलग अलग फ्लेवर्स तो उसमें दे ही सकते हो. मान लो कि अगर आप किसी एक ही टाइप का मोबाइल बेचते हो तो उसमें अलग अलग वर्जन आप बेच सकते हो, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, राइट. अब जितने भी कंपनीज है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. अगर सैमसंग की ही बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी में कितने नए नए वेरिएशंस आए, S8, S9, S10, S20, बहुत सारी नए नए वेरिएशंस ये लोग लाते हैं, राइट. सो प्रोडक्ट लाइन वही है, वेरिएशंस अलग अलग है. और दूसरा तरीका है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालो. जैसे अगर सैमसंग की बात करें तो गैलेक्सी थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी है. उसी जगह पे अगर मैं आपको सैमसंग A30 बोलता हूँ या फिर सैमसंग A50 बोलता हूँ, सो कहीं ना कहीं वो विद इन द बजट है. एक ऐसे लोग के लिए ज्यादा डिजाइन किया है, दोज हु कैन अफोर्ड वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी. सो इफ दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ सैमसंग ब्रांड, then 10 to 15,000 के लिए they have A30, A50, whatever that thing is. So एक अलग प्रोडक्ट लाइन अलग टाइप के लोग के लिए जो उस लेवल तक अफोर्ड कर सकते हैं, एंड थोड़ी सी एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं एक हाई एंड क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी. के पास अगले साल में कौन से प्रोडक्ट्स आपको लॉन्च करने हैं, एटलीस्ट एक आइडिया आपको मिल जाएगा, कंपनी को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि यस वी आर डूइंग समथिंग एक्साइटिंग, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट. मल्टीपल प्रोडक्ट्स लीड्स टू मल्टीपल चॉइसेस. More variations, more choices, more people will get attracted towards your business. जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करो, जब भी आप कोई नया बिजनेस जो है आप सेटअप करना चाहते हो, डोंट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ ROI एंड प्रॉफिट्स. यू नो, हैव अ विजनरी माइंडसेट. आपका एक गोल, आपकी विजनरी माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से वेल डिफाइन होनी चाहिए. बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आपको वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना है. यू शुड नॉट स्टॉप एट अ रिटेल स्टोर. यू शुड, अगर आपका एक रिटेल स्टोर हो गया, आपको ये सोचना है कि 20 कैसे बनाए, 50 कैसे बनाए. तो हैव अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड हैव अ वेरी विजनरी माइंडसेट. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करो जिससे कि बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट करा सकते हो. गेटिंग इट? डोंट जस्ट बी द नेक्स्ट आईफोन, डोंट जस्ट बी द नेक्स्ट ओला, डोंट जस्ट बी द नेक्स्ट उबर, डोंट बी द नेक्स्ट Amazon. Try to do something different. And by different I don't mean कि आप कुछ नए या बड़ी बड़ी चीजें ही करो. सिंप्लिसिटी में भी बहुत सारी चीजें होती है. मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटिव डिसरप्शंस सिंपल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में ही आता है. बहुत ऐसे बढ़िया स्टार्टअप्स है इंडिया में जिन्होंने बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, बट बहुत बखूबी उन्होंने एक नाम कमाया है इस पूरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में. जैसे कि ग्रीन सोल एक बहुत अच्छी कंपनी है जिन्होंने रिसाइकल शूज को बहुत एक रीडिजाइन करके नए नए पैटर्न्स, नए नए फैब्रिक्स के साथ बेच देते हैं ये लोग. आपकी पूरी इकोलॉजी को बैलेंस रखता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. सो कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में सोचो दैट विल हैव गुड इम्पैक्ट, not just for your company, not just for your employees, not just for your shareholders, but for the people as well, for the environment as well, for those who are living in this planet, right? So एक कुछ बड़ी सोच रखो, एंड बड़ी सोच करने के लिए, बड़ा इनोवेशन करने के लिए सिंपल प्रॉब्लम्स को भी अगर आज से आप रिजॉल्व करना चालू करो, that is more than enough for you. So guys, these were the things that I really wanted to discuss with you. I hope you guys have made notes of all these things. अगर नहीं किए हैं notes, so जाके इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा. If you guys need anything, just let me know. You can email me at this
By the way guys, if you have any questions for me, let me know into the comment section. Comment section मैंने आपके लिए ही open करके रखा हुआ है so that you guys can let me know what is your opinion. And आपका opinion मेरे लिए बहुत matter करता है. So if you guys like this video, just press the like button. If you guys have any questions, let it know into the comment section. Thank you guys. I'll see you into the next video.